हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कैसे काम करता है, मतलब ऑपरेशन ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है। ठीक, तो अगर इस पे हम लोग देखिए एक बेसिक हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट लेते हैं। तो जैसा कि इसके कंस्ट्रक्शन वाले लेक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है जिसमें ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया, गेट सब टर्मिनल हो गया, सोर्स टर्मिनल हो गया, और ये जो सबस्ट्रेट है समटाइम्स इसको भी हम एसएस टर्मिनल से शो करते हैं। अब इसमें दो केस होता है। एक तो व्हेन VGS इज 0 वोल्ट, मतलब गेट और सोर्स के बीच में हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब गेट और सोर्स के बीच में आप कोई वोल्ट, देखिए इसको जब आप सर्किट पूरा करेंगे तो सिंपली आपने क्या किया, आपने यहाँ पे गेट और सोर्स के को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे VGS इज इक्वल टू हो गया 0 वोल्ट। ठीक, अच्छा सोर्स को हम क्या करेंगे, सोर्स को हम कनेक्ट करेंगे किससे, एसएस टर्मिनल से। ये जो सबस्ट्रेट टर्मिनल हमने लिया है इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से हमने लेके यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया। तो अब इसका जो ऑपरेशन होगा व्हेन VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पे, वो किस तरह होगा कि इसमें आप देखिए कि जैसे आपको फिगर में दिख रहा है कि व्हेन द गेट सोर्स एंड सबस्ट्रेट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट द ग्राउंड पॉइंट। मतलब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो ये गेट है, सोर्स है और ये सबस्ट्रेट टर्मिनल है, ये तीनों ये यहाँ पे क्या है, ग्राउंड पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इन तीन, ये ग्राउंड पॉइंट, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पे वोल्टेज कितना होगा, इस पे वोल्टेज होगा 0 वोल्ट। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ए पॉजिटिव वोल्टेज VDD इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। अब देखिए ड्रेन टर्मिनल कहाँ है, यहाँ पे, और सोर्स है यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए कि आप सोर्स और इसके बीच में, डी के बीच में, यानी चाहे तो आप यही टर्मिनल यूज कर लीजिए। आपने ये लिया, ठीक, और एक यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर दी VDD, और इसको यहाँ पे आपने सोर्स ड्रेन से लाके कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो गया किसमें, ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ड्यू टू द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द ड्रेन करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चैनल आर अट्रैक्टेड टू द ड्रेन। ठीक, यानी कि ये जो चैनल है आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा ये क्या है, ये चैनल है। ठीक, और क्या किस टाइप का है, एन चैनल है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव मतलब ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, इस तरह, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे चैनल के अंदर, तो एक ड्रेन करंट बहने लगेगी। ए ड्रेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, और आपको मालूम है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक ड्रेन करंट आपकी वो इस तरह ऐसे आएगी ड्रेन के अंदर और इस तरह फ्लो करने लगेगी। ठीक है, यानी कि ये ID इक्वल टू हो जाएगा आपका, ID इक्वल टू IS इक्वल टू IDSS। एक, जब भी आप इसको ड्रेन को पॉजिटिव रखेंगे, एन चैनल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रेन की तरफ ट्रेवल करने लगेंगे, तो एक करंट जो है, एक आपकी ड्रेन करंट इस डायरेक्शन में ऐसे एन चैनल के थ्रू होते हुए ड्रेन से सोर्स के बीच में ट्रेवल करने लगेगी। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका, इसीलिए इस ट्रेन को, इस करंट को आप ID या ISS या IDSS कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पहला केस, कब, जब हमारा VGS जो है, VGS वो 0 वोल्ट है।
ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि व्हेन VGS बिकम, या VGS को हम निगेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब VGS को हम निगेटिव अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे एक G और S के बीच में एक निगेटिव बैटरी लगानी पड़ेगी, जहां पे आपको एक, सपोज कीजिए एक आपने बैटरी लगा दी इस तरह, माइनस प्लस, समझ रहे हैं। तो जब G को आप निगेटिव करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि ड्यू टू निगेटिव वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल, द गेट विल टेंड टू रेपेल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स towards the p substrate and attract the holes from the substrate. Yes. अब देखिए यहां पे क्या होगा कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हौच पौच हो चुकी है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इस टर्मिनल को। ठीक है, और इसको इरेज करने के बाद हम लोग इसको फिर से फॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो देखिए ये हमारा ये था, ये हमारा सोर्स टर्मिनल था, ये गेट था, और ये हमारा चैनल था बीच में, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बना रहने दीजिए। ठीक, तो अब क्या होगा, जब आप इसको निगेटिव कर देंगे गेट को, तो ये जो निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव वोल्टेज है, वो क्या करेगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चैनल के अंदर थे, ये इनको रेपेल करेगा। रेपेल करेगा मतलब ये इनको सबस्ट्रेट में वापस फेंकेगा, ये सबस्ट्रेट में वापस फेंकेगा। ठीक, और या इसको अगर मान लीजिए इस फिगर में आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम लोग दूसरी फिगर पे जा सकते हैं। सपोज कीजिए हमने ये कंडीशन बनाई यहाँ पे, ठीक, ये हमारा ये पी टेस्ट सबस्ट्रेट हो गया, ये सोर्स, ये एन एन पी, ठीक है। ये मेटलिक कॉन्टेक्ट्स वगैरह बना लीजिएगा, मान लीजिए ये ड्रेन हो गया, ठीक है, ये गेट हो गया, ये सोर्स हो गया। मेटलिक कॉन्टेक्ट अभी हम आपको समझाने के लिए इतना ही अभी हल्का सा यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक, और ये हमारा एसएस वाला टर्मिनल हो गया। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने इसको एसएस को, ठीक है, और इनको लेके हमने ग्राउंड कर दिया था, और ड्रेन और सोर्स के बीच में यहां पे हमने एक बैटरी लगाई हुई थी VDD। ठीक, अब देखिए यहां पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, देखिए ये जो मान लीजिए हम थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं, आपको एक्सप्लेन, ये एन चैनल है। ठीक, अच्छा, गेट और सोर्स के बीच में हमने क्या किया, यहां पे एक बैटरी लगा दी इस तरह। VGS जो है हमारा, यहां पे क्या हो गया, VGS निगेटिव हो गया। निगेटिव होने से क्या होगा कि जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, यहां इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये समझ रहे हैं, ये क्या करेगा, चूंकि गेट निगेटिव हो चुका, तो ये इसको रेपेल करेगा, किसमें, सबस्ट्रेट के अंदर, इसके अंदर रेपेल करेगा। ठीक, तो will tend to repel the free electron toward the p substrate and attract the holes from the substrate। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो ये रेपेल करेगा गेट टर्मिनल, और पी सबस्ट्रेट के अंदर जो होल्स हैं, भाई पी है आपका, पी टाइप चैनल है आपका, ये सबस्ट्रेट है, तो इसमें ये जो होल्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं होल्स। होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये इधर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये होल्स इधर की तरफ
अट्रैक्ट होने लगे, किधर, चैनल की तरफ। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल रिकम्बाइन इनसाइड द चैनल, दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। यस, अब ये जो होल्स हैं आपके, ये होल्स पॉजिटिव, आपको मालूम है होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये जब यहां पे आएंगे और किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है करंट फ्लो कराने के लिए, उनकी संख्या कम हो जाएगी। यानी कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन चैनल। ठीक, और नंबर रिड्यूस करने से क्या होगा कि जो ड्रेन करंट है आईडी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जा रही है। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव बायस VGS, a level of recombination between electrons and hole will occur. This will reduce the number of free electron in the n channel available for the conduction. The higher the negative bias, the more the recombination and less is the drain current. ठीक है, यानी कि VGS को आप जितना ज्यादा मोर एंड मोर आप निगेटिव करेंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन होगा किसमें, चैनल में, वो इंक्रीज करेगा। और वो जब इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन चैनल रिड्यूसेस, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से ड्रेन करंट फ्लो कर रही है वो रिड्यूस होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ड्रेन करंट है वो भी रिड्यूस होगी। तो आई होप कि आपको ये रिड्यूसेस, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये दो केस हो गए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था VGS जब 0 वोल्ट था, VGS 0 वोल्ट, ये हम लोग प्रीवियस अभी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया VGS जब निगेटिव होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब VGS पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि व्हेन VGS इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये हुआ, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, इस स्लाइड पे अगर हम लोग आते हैं तो ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली, इसकी पोलैरिटी हम बदल देंगे, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये तब हम बोलेंगे कि VGS पॉजिटिव हो गया। तो जब VGS पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए, जब when VGS is positive तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, if the gate voltage is made positive with respect to source, then the positive VGS will draw additional electrons from the P substrate due to reverse leakage current। अब देखिए इसमें क्या होगा, VGS के पॉजिटिव होने से क्या होगा कि आपके P सबस्ट्रेट में, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, if the gate voltage is positive with respect to source, positive VGS will draw additional electron। तो अगर आपका VGS पॉजिटिव हो जाएगा तो ये P सबस्ट्रेट से एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और अट्रैक्ट करेगा किस वजह से, ड्यू टू रिवर्स लीकेज करंट, ये होगा। और इससे कॉन्सिक्वेंटली क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि दीज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स विल नोच आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कोलिजन। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो एक्सेलरेट होके और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। 10, और जब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो क्या होगा, आईडी बढ़ेगी कि घटेगी, आईडी बढ़ेगी आपकी, आईडी इंक्रीजेस, आईडी increases, ठीक। this rise in drain current will be very rapid, we must therefore be aware of the maximum drain current rating and should not exceed id, यानी ये ड्रेन करंट इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी तो फिर आपका सर्किट डैमेज हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप कह सकते हैं thus the level of free electrons has been enhanced due to the application of positive gate voltage, therefore the region of operation corresponding to the positive gate current is called enhancement region, यानी इस जब जब आपका VGS पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनहेंस हो रहे हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एनहेंसमेंट रीजन, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरी वर्किंग, ठीक। अगर आप इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं, किसकी, एनहेंसमेंट डिप्लीशन मोड मॉसफेट की, तो अगर हम इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो आप यहां पे लिख सकते हैं ट्रांसफर characteristics of depletion MOSFET। अगर आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इसकी आप ड्रॉ करेंगे तो इसको आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया y एक्सिस और ये हमने लिया x एक्सिस, ठीक। अब x एक्सिस पे क्या शो होता है, VGS, ठीक। y एक्सिस पे क्या शो होता है, ID, जनरली ID मिली एम्पियर में लेते हैं और VGS वोल्ट में लेते हैं, ठीक। अब इसकी जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करेंगे वो तकरीबन इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आती है इस तरह से, ठीक। इसमें क्या होता है कि देखिए यहां पे क्या है, यहां पे VGS क्या है, VGS इक्वल टू 0 वोल्ट है, और 0 वोल्ट पे जो करंट फ्लो करती है, इस करंट को अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, क्या लिखते हैं या क्या डिनोट करते हैं, IDSS, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे हम VGS को निगेटिव करते चले जाते हैं, मान लीजिए ऐसे हमने कहा से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जैसे जैसे हम इसको निगेटिव में करते जाते हैं एक स्टेज ऐसे आती है जहां पे ड्रेन करंट 0 हो जाती है, यहां पे क्या होता है, ड्रेन ID बिकम्स 0, और इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, VP, पिंच ऑफ वोल्टेज, क्लियर। तो ये होती है इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूं, ट्रांसफर वर्ड इज यूज बिकॉज आउटपुट करंट हम ले रहे हैं ड्रेन ID और इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं VGS, दैट्स व्हाई दिस ट्रांसफर वर्ड हैज बीन यूज्ड, ठीक। अब इसमें इधर का जो रीजन कहलाता है आपका, ये रीजन तो कहलाता है डिप्लीशन मोड, और इधर का ये जो रीजन है ये कहलाता है एनहेंसमेंट मोड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लीशन मॉसफेट। अगर आप मान लीजिए उसमें एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना चाहे ID और IDSS में, तो ID इज इक्वल टू होता है IDSS, ठीक है, इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, जहां पे ये फॉर्मूला होता है ड्रेन करंट निकालने के लिए
किसी भी अप्लाइड वोल्टेज पे, जहाँ पे आपको मालूम है IDSS क्या है, आपकी सैचुरेशन करंट हो गई, VGS क्या है, आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज हो गया, VP क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया, और ID क्या है, आपकी ड्रेन करंट हो गई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपका एक जो टॉपिक रह जाता है वो रह जाता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। तो अगर आप चाहें तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी ही, ठीक है। इसको हम लोग देखिए, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जब आप ड्रॉ करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, डिप्लीशन मॉसफेट, ठीक है। अगर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब कि ID और VDS के बीच में, तो इसको चलिए ड्रॉ करते हैं। इसको मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये हमारा Y एक्सिस हो गया और ये हमारा X एक्सिस हो गया, ठीक। X एक्सिस पे क्या ड्रॉ होगा, आपको पता है VDS जनरली किस में लेते हैं, वोल्ट्स में, ठीक। Y एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे, Y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ID किस में शो करते हैं, मिली एम्पियर में, ठीक। अब आप जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। मान लीजिए हमने ये लिया जैसे जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे जैसे हम VGS को निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करते जाएंगे, ये ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, ये आया, ठीक। उसके बाद ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, अभी हम सारी वैल्यूज आपको देंगे कि किस पे क्या कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट जो है ये जाके ऐसे कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा कि साहब ये हो गया हमारा, सपोज कीजिए VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक। ये हो गया हमारा VGS इज इक्वल टू +1 वोल्ट, ठीक। अब यहां पे निगेटिव आ जाइए, VGS इक्वल टू क्या हो गया, -1 वोल्ट। यहाँ पे VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट, ये हो जाएगा VGS इक्वल टू -3 वोल्ट, ये हो गया VGS इक्वल टू -4 वोल्ट। और इसी तरह से मान लीजिए और आप करेंगे, VGS को और निगेटिव करेंगे तो ड्रेन करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं VGS इक्वल टू -5 वोल्ट। तो आप देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए VGS पॉजिटिव है, ठीक। तो ये यहां से लेकर और 0 वोल्ट तक, ये तो हो गया आपका क्या, एनहेंसमेंट मोड, एनहेंसमेंट मोड। और ये जो रीजन हो गया, ये हो गया आपका डिप्लीशन मोड, ठीक। ये हो, इसको आप 0 शो कर दीजिए, ठीक। ये कहलाता है आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, ठीक है। इस करेक्ट देखिए, इसमें एक चीज आपको, ये अगर इसको आप कंपेयर करेंगे, अगर आप इसको कंपेयर करें किससे, JFET की कैरेक्टरिस्टिक से, आप करके देखिएगा JFET कैरेक्टरिस्टिक से, तो इसमें आप देखेंगे कि ये सेम है, ठीक है, एक्सेप्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ VGS। यानी कि ये पोर्शन अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए हम यहां से शो करते हैं, ये अगर आप ये पोर्शन छोड़ दें, ये पोर्शन, ठीक, तो अगर इस पोर्शन को केवल आप कंसीडर करेंगे इतने को, तो ये JFET की कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही आपको दिखेगा। तो ये तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो और भी कई चीजें इसमें निकल के आएंगी।
सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है, सुझाव है, क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।